बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 न्यू बुक नाइन्थ केमिस्ट्री की उसका हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाना। अब देखें यहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा पहले मैं आपको कंसेप्ट दे दूं, उसके बाद इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखें यहाँ पे आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन, एक आपके पास है अनसैचुरेटेड, ठीक है, और दूसरा है आपके पास सैचुरेटेड। अभी आपके कंसेप्ट देखना क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है और सैचुरेटेड कौन सा होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें। एक उसके अंदर होता है सॉल्यूट जो कम मिकदार में होता है, दूसरा होता है उसके अंदर सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में होता है, जिसने हल करना होता है। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है और मज़ीद सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल होने की गुंजाइश होती है। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड, इसमें मज़ीद सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकता। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल हो सके और तह में ना बैठे, सारे का सारा हल हो जाए जितना भी आप डालते जाएं और मज़ीद उसमें हल होने की गुंजाइश भी हो, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सॉल्यूट हल ना हो और तय में बैठता जाए अगर आप उसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ की आपके पास एक मखसूस टेम्परेचर पे ना आपके पास पानी का एक गिलास है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी का एक गिलास है, ठीक है। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि तीन चम्मच इसके अंदर चीनी के हल हो जाते हैं। 3 चम्मच इसके अंदर चीनी के हल हो जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, हो जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी के एक गिलास में 3 चम्मच चीनी के हल होते हैं और मज़ीद हल नहीं होते। अब देखें क्या होगा। आपने 1 चम्मच डाला इसके अंदर, वो मुकम्मल तौर पे हल हो गया। मज़ीद 2 चम्मच चीनी के हल होने की गुंजाइश है, तो इसलिए ये वाला जो अभी सॉल्यूशन यहाँ पे बना है ना, ये है अनसैचुरेटेड। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, दूसरा चम्मच भी डाल देते हैं, वो भी इसके अंदर हल हो जाता है। तो ये वाला सॉल्यूशन भी कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड, क्योंकि तीसरा भी हल होने की इसके अंदर गुंजाइश है। तीसरा डाल दें वो हल हो जाता है, लेकिन मज़ीद इसके अंदर सॉल्यूट हल नहीं होते। अगर आप डालते हैं तो वो नीचे तह में बैठ जाते हैं सॉल्यूट जो है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है ना, जिसमें मज़ीद सॉल्यूट हल ना हो सके और वो तह में बैठ जाए, उस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक हो गया डियर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं। टेक अबाउट कहता है जी 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर। एक बीकर के अंदर कहता है जी आपने 100 ग्राम पानी ले लेना है। ऐड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। अब हम क्या करें, इसमें 5 ग्राम चीनी लेकर इसमें डाल दें। एंड स्टिर इट, और इसको हिलाते जाएं चम्मच से। द शुगर विल डिज़ॉल्व इन वाटर, चीनी पानी में हल हो जाएगी। देन ऐड एन अदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर। अब कहता है जी इसमें मज़ीद 5 ग्राम चीनी इसमें मिलाएं और इसको हिलाएं। दिस विल आल्सो डिज़ॉल्व, ये भी क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। दिस सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह का जो सॉल्यूशन है ना, इसको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। आगे इसकी देखो डेफिनेशन आ रही है। ए सॉल्यूशन विच कैन डिज़ॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ख़ास दर्जा हरारत पर सॉल्यूट के मज़ीद मिकदार को हल करने की सलाहियत हो। एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी ख़ास दर्जा हरारत पर सॉल्यूट की मज़ीद मकदार को हल कर सके, उनको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें आप मज़ीद सॉल्यूट को हल कर सकते हैं। कंटिन्यू कहता है जी एडिंग शुगर इन दी अबाव सॉल्यूशन। अब ये जो आपने यहाँ पे 100 ग्राम वाटर लिया था, इसमें पहले 5 ग्राम चीनी डाली, फिर आपने 5 ग्राम चीनी डाली। अब कहते हैं इसके अंदर चीनी डालते जाएं।
एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीज, जैसे जो है शुगर की क्वांटिटी जो है वाटर में इंक्रीज होती जाएगी, इट्स डाइसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, इसकी जो है हल पजीरी क्या होती जाएगी, मुश्किल होती जाएगी, हल होने की सलाहियत इसकी कम होती जाएगी। ठीक हो गया। ऊपर बताया गया चीनी के सोल्यूशन में और चीनी डालें और हलाएं, जैसे जैसे चीनी की मिकदार सोल्यूशन में बढ़ेगी इसका हल होना क्या होता जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आगे देखो, ए स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर, एक स्टेज ऐसी आएगी, हत्ता कि एक मरला ऐसा आ जाएगा जब सोल्यूशन चीनी को हल नहीं करेगा एट दिस टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे जो हमने लिया हुआ है। एनी मोर शुगर एडेड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और जो चीनी आप इसमें डालेंगे वो नीचे तह में बैठना शुरू हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है उस खास दर्जा हरारत पर। जाहिर बात है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो चीनी तो हल होना शुरू हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर आपने यहाँ पे स्पेसिफिक लेना है, एक मखसूस टेम्परेचर पे सल्यूट की मैक्सिमम मिकदार अगर उसके अंदर हल हो और मज़ीद हल ना हो सके तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। इसके नीचे डेफिनेशन आ रही है, देखें, ए सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सल्यूट हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो एक ख़ास दर्जा हरारत पर, देखो मैं यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ख़ास दर्जा हरारत पर सॉल्वेंट की मखसूस मिकदार में मज़ीद सल्यूट हल ना कर सके, यानी कि मज़ीद उसके अंदर सल्यूट हल करने की सलाहियत ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। डिफरेंट सल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अब देखो क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ तरह के एक ख़ास सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। For example, if the solution of the table sugar and sodium chlorides are prepared, it is found that 36 gram of sodium chloride can dissolve in 100 gram of water at 20 degree centigrade to give a saturated solution। अब देखो क्या कहते हैं, ऊपर उसने कहा है ना कि एक ख़ास दर्जा हरारत पर मुख्तलिफ सल्यूट्स की सॉल्वेंट के अंदर जो हल पज़ीरी होती है वो मुख्तलिफ होती है। अब उसने यहाँ पे एग्जांपल लेगा सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं घर में, और जो चीनी इस्तेमाल करते हैं शुगर, उन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है कि चीनी और नमक के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं तो हमें पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड के 36 ग्राम 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हल होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 ग्राम से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड हल नहीं होता। इसी तरह जो है अगेंस्ट दिस 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर कैन डिजॉल्व इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव इट सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर आप चीनी की बात करते हैं तो चीनी 203.9 ग्राम 100 ग्राम पानी में हल होती है और मज़ीद उसमें हल नहीं होती। तो देखो चीनी हल हो रही है 203 ग्राम, 204 ग्राम ही होगी ना, 203.9 ग्राम है यहाँ पे, और सोडियम क्लोराइड हल हो रहा है 36 ग्राम। तो देखो दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या है, डिफरेंट है, यानी चीनी की सॉल्युबिलिटी हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड से क्या है, ज़्यादा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दिस इज़ कहता है जी, देखो इन अदर वर्ड्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज़ फॉर ग्रेटर दैन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट डैट, अब ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ सल्यूट सॉल्वेंट में ज़्यादा हल होते हैं और कुछ हल नहीं होते, इसकी देखो नीचे वजह बता रहा है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट डैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर दैन साल्ट आइंस, कि शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं वो साल्ट के जो आइंस हैं उससे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड ए सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स, सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड ए सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स, इसलिए पानी के बहुत से मॉलिक्यूल्स चीनी के एक मॉलिक्यूल के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, काजिंग इट टू डिजॉल्व इन लार्जर अमाउंट, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यानी यहाँ पे देखें क्या कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा हो तो उसके इर्द गिर्द जो है पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इकट्ठे होंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है नीचे देखें, मिक्सचर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर एवरीडे लाइव्स, हमारी ज़िंदगी में मिक्सचर्स बहुत अहमियत रखते हैं। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। द फूड्स वी जनरली कंज्यूम, खुराक जो हम खाते हैं। द फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म की मुख्तलिफ रतूबतें। सॉलिड्स लाइक स्टील वगैरह जो है
वी यूज़ आर ऑल आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल वाली जो अशियाँ हैं जिनमें हवा है, ख़ुराक है, हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ़ रतूबतें हैं और आम इस्तेमाल में आने वाली अशिया मसलन स्टील हो गया, पेंसिल हो गई, ठीक है, ये सब या तो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं या फिर ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो डियर अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।